ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम होलीनेस हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस श्यामला प्रभु जैन हर कृष्ण नित्य माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिसके जिनके छत्र छाया पे हम ये भक्ति का जो अभ्यास कर पा रहे हैं। तत्पश्चात मेरे सामने उपस्थित सारे वैष्णव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, और जिनके इंस्पिरेशन में हमें भक्ति करने के लिए इंस्पायर मिलता है। और मैं आज जो भी आप सबके चरण कमल में मेरा यही प्रार्थना है, मैं जो भी महाराज से बहुत ही उत्तम कोटि का भक्तों के बारे में जो सुनी हूँ, मैं उनको दोहराने के लिए आप सबका प्रार्थना और आप सबका कृपा का जरूरत है, जो कि मेरा भी शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है। तो वो जो भी मैं बोलूँ, मैं मेरे जीवन में उसको कैसे उतारूँ, इसके लिए आप सबका प्रार्थना मेरे ऊपर जरूरत है। आप सब प्रार्थना कीजिए, और मैं जो भी बोलूंगी उसमें जो भी गलत है ये मेरा है, और जो महाराज जो बोले हैं, जो शुद्ध वाक्य है, जो उनका शुद्ध मनोवृत्ति है, वो महाराज का है। हरे कृष्णा। महाराज जो मैं जो सुनी हूँ, महाराज का उद्धव संदेश है। तो हमें क्वेश्चन आता है कि उद्धव का संदेश भगवान ने उद्धव को ही क्यों चुने हैं पहले। क्योंकि भगवान का दशा ऐसे था, जब उन्होंने अपना वृंदावन वासियों से दूर मथुरा चले गए, तो वहां उनका दशा ऐसे था कि उसका एग्जाम्पल में बता रहे हैं। जैसे हम इतना अच्छा पकवान बनाए हैं और एक जगह में उसको रख दिए, उसका ऊपर ढक्कन बंद कर दिए, तो उसमें क्या होता है, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कोई समझने के लिए उनको मतलब ना उसका कोई टेस्ट कर पा रहे, ना उसको कोई देख पा रहे, ना उसका कोई स्मेल आ रहा है। तो वैसे ही भगवान जैसे मथुरा में थे, उनका स्थिति ऐसे था, वो किसी को बता नहीं पा रहे थे, लेकिन वो अपना जो कर्तव्य की दृष्टि पे वो अपना कर्तव्य ही कर रहे थे, लेकिन वो कुछ अपने जो हृदय का स्थिति को किसी को वो बता नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने अभी भगवान का बोलना ये है कि उनको ज्ञानी भक्त भी कितना प्यारा है। वहाँ मथुरा में भगवान का हृदय को समझने के लिए जो वृंदावन का ब्रजवासियों का हृदय किसी के पास था नहीं, तो इसीलिए भगवान ने उद्धव को चुने। क्योंकि उद्धव भगवत गीता में हम सुनते हैं कि 4 प्रकार के जो लोग हैं, भगवान का जो शरण ग्रहण करते हैं, जो भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेते हैं, वो आर्त अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी है। तो इनमें श्रेष्ठ है, भगवान बोले कि इन इन तीन चारों में श्रेष्ठ है ज्ञानी है। तो भगवान अभी तो ज्ञानी को अभी उनका इच्छा हुआ कि उद्धव को भी कैसे प्रेम का प्रेम रस प्राप्त हो, तो इसीलिए भगवान ने उद्धव को प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए उनको ही चुने कि वृंदावन जाने के लिए। और जो एक मतलब फिर भगवान को वृंदावन वृंदावन को भेजने का क्या जरूरत था। क्योंकि भगवान ने हम देखते हैं कि उद्धव को जब भगवान ने विदा दे रहे अपने रथ में बिठा के, उनको जब छोड़ रहे वृंदावन की तरफ, तब वो छोड़ते वक्त वो अब उद्धव का रथ जितना दूर, मतलब जैसे उनका ध्वजा दिखता है तब तक भगवान देखते रहे। और इतना क्या है, खुशी खुशी देखते नहीं रहे, क्योंकि हम हाँ मैंने अभी संदेश भेज दिया तो उनके पास पहुंचने वाला है, और मेरा संदेश अभी पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो संदेश अभी पहुंच जाएगा। तो भगवान इसके लिए वो खुशी खुशी भी नहीं देख रहे थे, और भगवान ने एकदम अति कातर मतलब और इतना दुख में वो देख रहे थे। क्योंकि क्योंकि इसी में उसका एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे एक माँ एक बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं,
खास करके एग्जाम के दिन वो बच्चे को ऐसे देखता है, बच्चा ठीक है पढ़ाई करके वो चला गया तो ठीक है, हाँ हाँ अभी बच्चा भी पढ़ लिया है, मैं भी उसको जो जो पूछा हूँ अभी उसको सब कुछ आता है तो अभी लिख सकता है, तो माँ का एक टेंशन जाता है। तो इसलिए जाते टाइम वो बाय करके बस हाँ बेटा अच्छा से लिखना, तो वो करके वो छोड़ देते हैं। माँ को इतना टेंशन नहीं रहता है। पर एक मीडियम क्लास वाले बच्चे को माँ कैसे होते, हाँ मैंने आधा पूछा था, बच्चे को इतना तो आया था लेकिन वो चीज नहीं आया था, वो भूल गया, अरे मैंने ये पूछना भूल गया। तो उसको उनका दिमाग में इतना रहता है कि बच्चे स्कूल जाने तक, इवन आने तक उनका माइंड में वही रहता है कि बच्चे ने लिखा क्या है, क्वेश्चन आया कैसे है, वो लिखा या नहीं लिखा सही आंसर। तो उस चीज को भगवान, क्योंकि वो सबका माँ का प्यार है उनका उनका हृदय में, तो इसीलिए वही भाव में वो देख रहे कि जो मैंने मेरा जो संदेश दिया हूँ, क्या उद्धव वो मेरा संदेश को सही मैंने जिस भाव में दिया हूँ वो सही भाव को लेके जाके उनको देगा क्या, क्या उन्होंने मेरा मनस्थिति को सही तरीके से समझ लिया क्या। तो हमें यहाँ देख सकते हैं कि भगवान को इतना चिंता क्यों है। भगवान उन्होंने तो भेज दिए तो छोड़ना चाहिए, लेकिन भगवान का कुछ काम नहीं है, भक्तों के बारे में सोचने के अलावा कुछ काम नहीं है। क्योंकि यहाँ हमने देखते हैं कि भागवतम और चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन है एक शुद्ध भक्त का क्या काम है। शुद्ध भक्त का काम है पूर्ण कृष्ण का शरण, जो है शुद्ध भक्त का काम क्या है, एक ही उनका काम है कि भक्त का एकदम भगवान का एकदम शरण में चले जाना। तो पर वो कैसे पॉसिबल है जब उनका शुद्ध भक्त का हृदय में, क्यों पॉसिबल होता है कि वो हमेशा भगवान को ही शरण में जाते हैं, वो हमेशा भगवान को ही सब कुछ जो भी होता है भगवान को ही श्रेय देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमेशा भगवान का हृदय में धारण कर लिया है और भगवान को हमेशा प्रार्थना करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि प्रभुपाद ने बोलते हैं कि मैं माया से नहीं डरता हूँ, लेकिन वो सुबह सुबह जाके हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे माया से बचाओ। तो वही है, इसके कारण भगवान प्रभुपाद ने माया को नहीं डरते थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो माया को टक्कर दे रहे, ऐसे नहीं। लेकिन तो एक जो कृष्ण भक्त भी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका मन में भी वो हमेशा भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं। तो इसके कारण वो भक्तों को भक्त भी भगवान का हमेशा ध्यान करते हैं, इसीलिए भगवान को हमेशा भक्त का ध्यान रखना पड़ता है। और भगवान बता दे कि मैं ऐसे भक्तों का जो सारे धर्म को छोड़ दिए, मैं ऐसे भक्तों का पूरा भरण पोषण का मैं दायित्व लेता हूँ। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय होते हैं ब्रज और ब्रज भूमि और ब्रज का जो वासी, उनको वो बहुत ही प्रिय होते हैं, और वो उन लोगों को भी भगवान ही प्रिय होते हैं। तो इसके लिए भगवान ब्रजवासियों के बारे में इतना सोचते हैं। और ये सब पॉसिबल है कि वो जब एक भक्त शुद्ध भक्त के स्तर पर आएगा तब वो पॉसिबल है। तब उनके बारे में भी जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद का भी ऐसे ही हर इच्छा जो भगवान की भगवान के साथ रिलेटेड है, वो सारा इच्छा को भगवान ने उनका इच्छा को पूरा किए हैं, क्योंकि वो भगवत रिलेटेड है। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त का इच्छा क्या होता है, तुम्हारा इच्छाए आज इच्छा मिसाइल भक्ति विनोद आज अपनी भूलिल। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं कि कृष्णा मैंने आपका मेरा इच्छा को आपका इच्छा के साथ मिला दिया, अब मैं खुद ही को भूल गया, क्योंकि मेरा इच्छा अब कुछ नहीं है, मेरा जो इच्छा है वो आपका इच्छा ही मेरा इच्छा है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो एक शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं तो इसीलिए भगवान उनको कभी भूल नहीं पाते हैं, उनका सारा चीज का ध्यान भगवान रखते हैं। तो अभी जो उद्धव को भगवान भेज रहे हैं, तो वो एक मैसेंजर का काम करे उद्धव जी। तो अभी मैसेंजर का काम जो है, मैसेंजर का काम क्या है, अभी कोई चिट्ठी दिया है जो पोस्टमैन लाके वहां से बोले कि हम बहुत ही चिट्ठी हो रहा है, मैंने थोड़ा सा रख देता हूँ, आज ने मतलब अभी नहीं देता हूँ। तो ये जिसके पास वो नहीं दिया, लेकिन उसका एग्जाम होना था और एग्जाम का डेट चला गया, उसके बाद वो देगा, तो पोस्टमैन का हालत क्या होगा। और वो उससे कुछ बोलेगा कि मैं दूसरा कुछ मतलब लिख के भी मैं ऐड करके दे, पर देगा तो देगा किसका ठिकाना लिखेगा उसमें, वो भी नहीं लिख सकता है। इसीलिए एक जो मैसेंजर का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे कुछ जोड़ना नहीं ना उससे कुछ निकालना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि हमारा प्रभुपाद ने किए हैं, और जो अभी हमारा आचार्य लोग ये सारे वो काम करते हुए आए हैं। तो इसमें बता रहे कि एक जो जो मनोवृत्ति को हमें पता कैसे चलेगा कि उनका
जो मैसेंजर है उनको पता कैसे चलेगा कि भगवान जो बोल रहे हैं वो जीव के पास पहुंचाना है। वो भगवान ने बोल रहे कि एक जीव का स्थिति को सॉरी भगवान का स्थिति को समझने के लिए वो जो मैसेंजर है वो भी पहले सरेंडर होना पड़ेगा भगवान के पास। तब जाके भगवान ने उनको जो उनका कृपा के कारण वो स्थिति उनके हृदय में देंगे, ताकि उन्होंने जो जीव का उद्धार कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि प्रभुपाद भी अपना जो पूरा जब शिप में जा रहे थे, कार्गो शिप में, वो वहां जो बंद जो लिखे हैं भगवान को अपना जो एक वैष्णव संघ, तो उसमें लिखे हैं, तब इच्छा है यदि तादेर उद्धार बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा। प्रभुपाद लिख रहे कि ये मेरा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपका इच्छा होगा, आपका कृपा होगा तो वो लोग मेरा बात को समझ पाएंगे। तब कृपा हेले मरे मोरो कथा शुद्ध हेबे सुनिया सबार सुख दुख जे घुचिबे। ये जब आपका ही कृपा होगा, जो सुन रहे उनको क्या रुचि है मेरा कथा में, मैं ऐसे क्या बोलूं ताकि उनको रुचि आएगा। जब आपका कृपा होगा तब जाके वो मेरे बात को समझ पाएंगे। और प्रभुपाद इसका श्रेय हमेशा लेते हैं, कभी वो खुद के ऊपर नहीं लेते कि वो जो भी भक्त मुझे मिले हैं वो मेरा ही, मैं प्रचार किया इसीलिए नहीं, वो कभी ऐसे नहीं सोचे हैं। प्रभुपाद हमेशा सोचते हैं कि मैं ये जो जो भी अभी करने के लिए जा रहा हूँ, या मैं अभी मेरे पास जो भी इतने सारे भक्त है, ये सारा मेरा गुरु का दिया हुआ दान है। गुरु मुझे इन सबको जो भगवान का काम में काम में मुझे साथी का जरूरत है, मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे जरूरत है, तो इसीलिए मेरा गुरु ने उन सबको, उन सब भक्तों को मेरे लिए भेज रहे हैं। तो ये स्थिति कैसे आया प्रभुपाद के पास, क्योंकि ये प्रभुपाद के उनका गुरु के ऊपर उतना प्रीति था, उनका प्रेम था, और उनका जो मूड और जो मिशन मिशन वो सबसे बड़ी बात है। जब हम मूड और मिशन, एक मिशन का जो मूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम एक मिशन का मूड को नहीं समझ पाएंगे तब हम मिशन में रह नहीं पाएंगे। हम कितना दिन भी भक्ति क्यों ना करें, हम एक दिन वो भक्ति हमें बर्डन लगेगा, एक दिन हमें वो वही संग, क्योंकि हमें संग का जरूरत है। हमें पता है कि भक्त जो कलयुग में भक्ति में रहने के लिए एक भक्तों का संग का जरूरत है। हम हमेशा बोलते हैं कि भक्तों का संग, सब मांगते हैं भक्तों का संग, लेकिन वही भक्तों का संग हमें एक दिन विरक्ति आ जाएगा। हमें उसको समझने के लिए जो आचार्य लोगों का मूड को हमें समझना चाहिए, कैसे उन्होंने भक्ति कर रहे थे, सब मिलके कैसे भक्ति कर रहे थे। तो वो मूड को समझने के लिए हमारा पहले हमारा जो गुरु और आचार्य के ऊपर हमारा फेथ बहुत ही जरूरत है, कि हमारा जो भाव को, हमारा जो कितना उनके ऊपर श्रद्धा है, उसी को जब हम समझ पाएंगे तब हम उनका मूड को समझ पाएंगे। और हम उनका मूड को जब समझ पाएंगे, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, हमें वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अम, जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद पाश्चात्यों का सारा लोगों को उद्धार कर दिए, कैसे उद्धार किए। उनके पास ऐसे, अभी हमने जैसे अभी पढ़े कि उनके पास कोई ऐसे बोले कि मेरे पास ऐसे कोई शक्ति नहीं, जब आपका कृपा होगा। क्योंकि एक जीव में कितना कुसंस्कार रहता है, और वो कितना भौतिक चीजों में आसक्ति रहता है। तो इसके लिए हम उनको क्या ऐसे बोलेंगे कि हम, जब हम खुद उद्धार नहीं हो पा रहे, जब हम संति से नहीं बच पा रहे, हम किसको कैसे बचाएंगे। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं चांट एंड बी हैप्पी, जो प्रभुपाद चांट करते हैं और खुशी रहते हैं, इसीलिए वो बोल पाते हैं। हमें वो खुशी नहीं मिलता, इसीलिए हम किसी को नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हमें उसको प्रैक्टिकली करने के लिए हमें उनका मूड को समझना पड़ेगा, क्यों बोलते हैं। तो हम जब उसको समझ पाएंगे तब हमें वो खुशी हमें भी मिलेगा, और हम भी शांति पे बच पाएंगे। तो वही, जब एक गुरु और वैष्णव का मनोभाव मनोस्थिति को हम समझ पाएंगे, तब हमें क्या होगा, तब एक जीवों का जो जीव को उद्धार करने के लिए हमारा जो मन में जो आशा होगा, और भगवान के सेवा में उनको हमें कैसे लगाना है, वो आ, वो ज्ञान जो है भगवान हमें प्रदान करेंगे, ताकि वो जीव का कल्याण होगा। तो इसीलिए भगवान उद्धव को छोड़ने का मोटिव, मतलब भेजने का मोटिव वही है कि उद्धव जो जा रहे ब्रजवासियों का मन में उन्होंने और आघात तो नहीं देंगे। क्योंकि जो सही मेरा जो प्रेम है, जब वो प्रदान नहीं कर पाएंगे तब वो गलत देंगे, तो उनको
मेरे ऊपर गलत दृष्टि होगा, ये बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक जीव का मेरे ऊपर जो प्रेम है वो टूट जाएगा, वो सबसे बड़ी चीज है। मुझे जो कुछ बोलेंगे भगवान का, उसके ऊपर भगवान कभी बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, तो मतलब मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसा नहीं। वो भगवान है तो बड़े हैं। तो इसके लिए भगवान बोले कि जो वृंदावन वासियों का जो प्रेम है, उनमें प्रॉब्लम होगा। मुझे वो गलत सोचेंगे, अलग बात है, क्योंकि बोलेंगे कि कृष्णा ऐसे है, हमने हमको भूल गए, तो वो अलग बात है। लेकिन वो जो प्रेम है, वो जो प्रेम के लिए उनका जो भाव अलग हो जाएगा। और क्या है, सबसे बड़ी चीज है, उद्धव को जो उन्होंने देना, जो उद्धव को प्रेम देना चाहते, वो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए वो भगवान का सबसे बड़ा चिंता वही है कि उद्धव जो जा रहे, मेरा जो सही संदेश, सही समाचार वो पहुंचा पाएंगे क्या। तो उसके बाद जब उद्धव पहुंच रहे, उद्धव ज्ञानी भक्त थे, तो इसीलिए भगवान ने उनको विरह का दशा वृंदावन में जाते मतलब जाने के बाद तुरंत उन्होंने उनको विरह का दशा नहीं दिखाया, क्योंकि वो भगवान का लीला शक्ति है। लीला शक्ति में जो माया का शक्ति होता है, वो काम का, वो भगवान का इच्छा से उनको वो विरह का दशा नहीं दिखाई, क्योंकि जब उन्होंने देखेंगे एक तप राय, और वो भी तप जाएंगे, तो वो क्या बताएंगे। उन्होंने जब प्रभुपाद को दुख दुख लग रहा था, तो उन्होंने दुख में एकदम वो रोने लगेंगे, अरे वो ऐसे मतलब जीव, अभी जो कलयुग में जीव का स्थिति ऐसे है, तो रोएंगे रोएंगे रोएंगे, तो हमें ज्ञान कैसे देंगे। तो रोना बात नहीं है, पर वो रोना को देखते हुए वो जीव को कुछ सहज, मतलब कुछ वो हेल्प कर पाएंगे तो ठीक है। तो इसके लिए भगवान ने बोले कि वो उद्धव का काम नहीं हो सकता, इसीलिए भगवान ने उसको छुपाए। और जस्ट भगवान का, क्योंकि भगवान को पता है कि वहां विरह का दशा कैसे था, वहां दैन्य निवेद विषाद, क्योंकि कृष्ण के विरह में वो वृंदावन वासियों का दशा ऐसे था। तो जाके जो कि वो ज्ञानी थे, जब तक प्रेम प्राप्त नहीं होता तब उनको वो जो वृंदावन वासियों का प्रेम उद्धव को पता नहीं चलेगा, तो वो समझ नहीं पाएंगे वो चीज, इसीलिए भगवान ने उसको पहले छुपाए। और जो दिखाए, क्या दिखाए, कि भगवान जहाँ उपस्थित थे, जब भगवान का प्रेजेंट में जो जो लीला हो रहा था, भगवान उस चीज को दिखा रहे थे। तो उसमें बता रहे कि नो, जो भगवान ने छुपाए वही असली हमारा गौड़ियों का जो संपत्ति है, वही असली संपत्ति है, क्योंकि विरह भाव है। जो यहाँ बता रहे महाराज, जो ब्रजभूमि में जो कीर्तन करते हैं हमेशा, वो कैसे कीर्तन था, क्योंकि कृष्णा नहीं थे, वो कीर्तन कैसे था, वो कीर्तन जैसे था, और हरे कृष्ण महामंत्र का हमारा कीर्तन का अर्थ भी वैसे ही है। जहां हमारा जो माधुर्य का विरह में जो कीर्तन है, जो वृंदावन वासियों ने जो कीर्तन कर रहे थे, वो हमारा हरे कृष्ण महामंत्रों का कीर्तन का अम, जो अ, अर्थ है, वही है। तो इसमें बोल रहे कि जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रहे, जैसे प्रभुपाद बता रहे कि जस्ट लाइक ए चाइल्ड क्राइंग फॉर हर मदर, जैसे एक बच्चा एक माँ को, माँ के लिए रोते हैं, क्या उसका कोई इसमें कोई इंटेंशन है कि मतलब मुझे मेरा माँ के बिना कुछ, उनके पास कुछ है ही नहीं, बच्चे के पास जो भी है मुझे माँ ही चाहिए। तो वही है वृंदावन वासियों का जो हरिध्वनि का अर्थ है, और हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं उसका अर्थ है। जैसे इसमें बता रहे कि जब हमने अभी जो इस माया से माया का चंगुल से उठकर भगवान के चंगुल से जाने के लिए भी हमें एक क्या बोलते हैं, एक सेतु का जरूरत है। तो वो हो गया, भक्तिनाथ ठाकुर जैसे लिखते हैं, इसीलिए एने छी औषधि माया नासी बारो लगी, हरे कृष्ण महामंत्र लियो तुम्हें मागी। तो वही हरे कृष्ण महामंत्र ही एक सेतु है, जो कि हमें इस माया का चंगुल से उद्धार करके भगवान क्या जो माया में हमें लेके रख सकता है। तो वो हमारा एक ही चीज में हो सकता है, वो हो गया हरे कृष्ण महामंत्र। पर हम सबके मन में अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो शुद्ध भक्त का स्तर है, अब हम पहले पहले स्तर में है, जैसे कनिष्ठ भक्त है, मध्यम भक्त है, तो हमारे लिए तो ये जरूरत नहीं है। लेकिन वही हरे कृष्ण महामंत्र ही
हमें ये करते करते कनिष्ठ से मध्यम और मध्यम से उत्तम भक्त स्तर तक ले सकता है। तो इसके लिए हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तब जाके हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होगा। और उसमें हमें वो जो शुद्ध भक्त का जो भाव है हमारा हृदय में आएगा, जो कि भगवान को हमेशा भगवान के शरण में जाते हैं। वो स्थिति जब हमारा आएगा, भगवान भी हमारा ध्यान ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए हम कंटिन्यू यही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हमारा भी शुद्धिकरण होगा। हरे कृष्णा। इसमें कुछ भी त्रुटि हो गया तो ये मेरा ही निकला हुआ वाक्य है, और जो दिल को छूने वाला बात है, ये सारा हिज होलीनेस हळदर स्वामी महाराज को जाता है श्रेय। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।